हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं, हाल फिलहाल का एक खबर है पर्यावरण से रिलेटेड। भारत में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण से रिलेटेड कुछ कर रहा है संदर्भ। भारत में पारिस्थितिकी संकट एवं पर्यावरणीय ह्रास के मुद्दे पर पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कृति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। भारत में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण, संकटग्रस्त पौधों का संरक्षण के बारे में देखेंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत में पाई जाने वाली 2970 पौधे की प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। कितने पौधे को? 2970 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यानी IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इनमें से गंभीर रूप से संकटग्रस्त 155, लुप्त प्राय पौधे 274, कमजोर 213 और निकट संकटग्रस्त 80, जिनके लिए BSI और अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं। 243 अधिक प्रजातियों को सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें तत्काल संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि वहां तो 2970 पौधे हैं जो रेड लिस्ट में तो सब शामिल किया गया है, लेकिन 243 पौधे ऐसे हैं उनके संरक्षण में भी किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत से 7076 जीव जंतु प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट की विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया गया है। तो पौधे से अधिक यहाँ जीव जंतुओं को रेड लिस्ट किया गया है। तो पौधा में 2970, ऐसे डाटा इतना क्लोजली पूछता नहीं है। 7076 जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। IUCN रेड लिस्ट में से 3739 प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न अनुसूचियों के अंतर्गत पहले से संरक्षित है, एक तरह से कह सकते हैं, तथा अन्य प्रजातियां देश के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत संरक्षित है। ex-situ संरक्षण के माध्यम से BSI देश के विभिन्न फाइटोभौगोलिक क्षेत्रों में स्थित अपने 16 वनस्पति उद्यानों में IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों सहित अन्य पौधों का संरक्षण करता है। ठीक है, ex-situ मतलब बाह्य संरक्षण। ठीक है, यानी कृत्रिम रूप से उसके संरक्षण का पर्यावरण बनाना। कर समुद्री प्रजातियों का संरक्षण। समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत देश के तटीय राज्यों और द्वीपों में संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है। समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए 106 तटीय और समुद्र स्थलों की पहचान की गई है और उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्र जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए आगे भी देखेंगे। समुद्री प्रजातियों का संरक्षण। समुद्री प्रजातियों के संरक्षण तो पढ़ लेना था। कई संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों को शिकार से सुरक्षा प्रदान करते हुए वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 और 2 में शामिल किया गया। भारत में समुद्री कच्छुओं और उनके आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना जारी है। आगे है विभिन्न नियमों एवं विनियमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में भारतीय तटरक्षकों को प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। क्या है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में भारतीय तटरक्षकों को प्रवेश,
तलाशी, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। समुद्री मेगाफौना के प्रबंधन के लिए वर्ष 2021 में समुद्री मेगाफौना स्ट्रेंडिंग प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिख्यापित तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचना 2019 में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे है जैसे कि मैंग्रोव, समुद्री घास, रेत के टीले, परवाल भित्तियां, अच्छा, जैविक रूप से सक्रिय मिट्टी के मैदान, कछुओं के घोंसले के मैदान और केकड़े, ये सब संरक्षण के क्षेत्रीय संवेदन क्षेत्र है। आर्द्र भूमि संरक्षण जिसको बोलते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन, जागरूकता प्रसार, ठीक है। आर्द्र भूमि संरक्षण जागरूकता प्रसार, आर्द्र भूमि के मूल्य और उपयोग के बारे में समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। नामित रामसर स्थल, जून 2024 तक देश में 82 आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। सरकार ने आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 80 रामसर स्थल, 16 राज्यों में 45 जैव विविधता विरासत स्थल, भारत के मुख्य भूमि, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में 7517 किलोमीटर की तटीय विनियमन क्षेत्र की घोषणा की है, ठीक है। आगे है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कई मीठे पानी की आर्द्र भूमियों को संरक्षित और क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को अधिसूचित किया गया है एवं इसके कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसको ऊपर करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम। समुद्री राज्यों में मैंग्रोव के लिए आवास पुनर्स्थापन और संवेदनशील वन पारिस्थितिकी तंत्र में वनीकरण जैसे उपाय किए गए हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना नामक केंद्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आर्द्र भूमि पर ज्ञान साझा करने और सूचना प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय आर्द्र भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आज हमने देख लिया इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से रिलेटेड टॉपिक। तो कल तो संडे को नहीं रहेगा, मिलते हैं सोमवार को हिस्ट्री की क्लास के साथ। तो इस प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।